आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। आर्मी चीफ से नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने 2 मुलाकातें की। दोनों मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक थी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान कहते हैं पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते और दूसरी 7 सितंबर को हुई। आर्मी चीफ ने मोहम्मद जुबैर पर वाजे किया लीगल मसाइल अदालतों और सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे, फौज को इन मामलात से दूर रखें। दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरखास्त पर हुई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की आवाज़ न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक कर दी। कहते हैं मुलाकात और खाने के दौरान सियासत पर भी बात होती है। लंबी नशिस्त में नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भी बात होगी। आर्मी चीफ ने यही कहा, कानूनी मामलात अदालत को देखने चाहिए। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक तो कर दी, साथ ही तजादात भी सामने आ गए। AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा मरियम नवाज को आर्मी चीफ से मुलाकातों के बाद आगाह किया। एक और चैनल पर बोले मरियम नवाज को DG ISPR के बीपर से मेरी और आर्मी चीफ की मुलाकात का इल्म हुआ। मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से 2 हफ्ते में 2 मुलाकातें की। जराये का कहना है मोहम्मद जुबैर रायबन में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ से मिलने गए। जनरल कमर जावेद बाजवा को मरियम नवाज का पैगाम दिया। मरियम ने कहा आपसे लड़ाई नहीं, वालिद का दिफा करना चाहती हूँ। मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकात में रिलीफ के लिए इल्तिजा की। साफी मेहर बुखारी का कहना है मोहम्मद जुबैर कराची से बराह रास्त इस्लामाबाद नहीं गए, पहले रायबन में मुलाकात की फिर रावलपिंडी गए। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज कहती हैं सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दें। मुलाकात के लिए सियासी क़यादत को भी नहीं जाना चाहिए था, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। साफी के सवाल पर कहा डिनर हुआ या नहीं इसका कोई इल्म नहीं, सुनने में आया है। पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात का भी इल्म नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ शामिल थे। क्या शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं? मोहम्मद जुबैर कौन है? जुबैर साहब का सहारा लिया गया एक अपनी डील जो है वो बनाने के लिए। DG ISPR ने स्पेसिफिकली कहा है कि दोनों मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम बीबी से मुतल्लिक थी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं DG ISPR ने वाज़े कहा मुलाकातें नवाज शरीफ मरियम से मुताल्लिक थीं। सबको मालूम है नून लीग ने रिलीफ लेने के लिए कितना जोर लगाया है। मुलाकातों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए रिलीफ मांगा जा रहा था, डील नहीं हो सकी, इसलिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज तनकीद कर रही हैं। मोहम्मद जुबैर की तरह और लोगों के भी ताल्लुकात होंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा सब अदाकार झूठ बोलते हैं, सिलसिलावार झूठ बोलते हैं, आपने तो हुजूर हद कर दी, लोग 2-4 झूठ बोलते हैं। शहबाज गिल ने कहा मोहम्मद जुबैर को कौन सी इकॉनमी का पता है जिस पर आर्मी चीफ से मुलाकात की, ये वोट को उस वक्त तक इज्जत देते हैं जब तक एहतसाब ना हो। कबील गबूल ने कहा अगर ये सब करना था तो APC बुलाने की क्या जरूरत थी। माजी की तरह अब भी वजीर आजम की गैर मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई। ये इजलास वजीर आजम की गैर मौजूदगी में नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते अली अमीन गन्नापुर को कहा आपकी तरफ नहीं जनरल फैज की तरफ देख रहे हैं। एक शख्स ने ऑफ द रिकॉर्ड इजलास की बातें बाहर कही। शेख रशीद इशू को मुतनाज़ा बना रहे हैं। आर्मी चीफ चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। आर्मी चीफ को कहा जिस इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे मौजूद नहीं, ऐसे इजलास में गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कैसे किया जा सकता है। कौमी सलामती हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। ये हफ्ता 8 दिन पैदा नहीं हुए, क्या पिपी का शोरबा, ये बेचता क्या है। और ये कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया जाएगा, मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैं सारी मुलाकातों का डेटा अनाउंस कर दूंगा। हमें क्या समझते हैं ये कि ये नहीं मिलेगा, हम नहीं मिलेंगे।
बिलावल बच्चा है, हमें कौमी सलामती के बारे में ना सिखाए। शेख रशीद अहमद का जवाबी वार, कहते हैं आइंदा जिस मीटिंग में बिलावल होगा मैं शामिल नहीं होऊंगा। मजबूर किया तो सारी मुलाकातों का अहवाल सामने ले आऊंगा। अस्करी क़यादत से मुलाकात इन कैमरा नहीं बल्कि फ्रेंडली मीटिंग थी। बिलावल से लेकर फजलुर रहमान तक सबकी मुलाकातें होती हैं। ये दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में शहबाज और मैं एक ही टेबल पर थे। इमरान खान न्याजी की हवस जो उसकी है कि मैं जेल जाऊं, अगर मैं जेल चला गया तो ये मेरे साथी वो इंशाअल्लाह वो पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने लाएंगे। इमरान न्याजी मुझे सलाखों के पीछे धकेलना चाहते हैं। जेल ना गया तो मैं या मेरे साथी इनको बेनकाब करते रहेंगे। मेरे कब्र में जाने के बाद भी करप्शन का एक ढेला मिल जाए तो मेरी लाश पोल पर लटका देना। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर गोलाबारी, कहा इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि जावेद नामी फ्रंट मैन से मैंने 27 अरब रिश्वत ली। पनामा में 10 अरब की ऑफर का भी इल्जाम लगाया। सेलेक्टेड वजीर आजम स्कैंडल्स को दिन रात छुपाने में मसरूफ है। पीटीआई का मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस ओपन एंड शट केस है। गैर मुल्की अकाउंट्स का केस ऐसा है कि इमरान खान एक मिनट भी वजीर आजम नहीं रह सकता। वो नैब का रेफरेंस जो टीटी केस है वो लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दाखिल हो चुका है। इसमें 16 मुल्ज़मान नामजद किए गए हैं। 6 फैमिली मेंबर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद हैं, 10 इनके अकम्प्लिसेस हैं, 4 इसके अंदर अप्रूवर्स भी हैं। पीटीयू पर रेफरेंस शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ है। शहबाज शरीफ समेत खानदान के कुछ और कुल 16 मुल्ज़मान नामजद हैं। रेफरेंस में 4 लोग वादा माफ गवाह बन गए हैं। रेफरेंस में हमजा शहबाज के कारनामे भी दर्ज हैं। मुअव्विन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने पोल खोल दिया, कहा यूनिटॉस के नाम से कंपनी ताहिर नकवी ने बनाई। जिस शख्स को पंजाब के बैतुल माल में लगाया गया उसने पहले हमजा शहबाज को 1 करोड़ दिया। पहले पैसा निसार ट्रेडिंग जाता, फिर कंपनी और जाती अकाउंट में जाता था। शरीफ खानदान की सिर्फ एक रमजान शुक्र में 9.5 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ हुआ। फयाजुल हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ साहब, करप्शन पर आपकी गिरफ्तारी सियासी इंतकाम नहीं, अदालतों और एहतसाबी इदारों की जरूरत है। इसके अंदर 55 वॉल्यूम्स हैं, जिसके अंदर 25,000 सफ़हात हैं। सारे का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंकिंग रिकॉर्ड्स है, SCCP के रिकॉर्ड्स हैं, FBR का रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शवाहिद पर मबनी तवील रेफरेंस तैयार। ज़राए का कहना है शहबाज शरीफ के बेनामी असासाजात की मालियत 7 अरब से जायद पाई गई। बेनामी कंपनियों, शेयर्स और अकाउंट्स में शहबाज शरीफ की अरबों मिल्कियत साबित हो गई। सलमान शहबाज और नेटवर्क की मुकम्मल तफसीरात वॉल्यूम्स की सूरत में बताई गई। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं रेफरेंस 55 वॉल्यूम्स और 25,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। रेफरेंस में ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज लिखा गया है। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी पर 3 करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। साबिक सदर ने पाक लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हरीश एंड कंपनी के ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की थी। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस में बरी नहीं किया जा सकता। आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान 28 सितंबर को तलब। अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी। के फैसले के मुताबिक अपोजिशन जमातों की एक नई अलायंस PDM तश्कील दी गई है। एक खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जो एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद कराएगी। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर 3 कमेटियां कायम करने पर इत्तफाक। रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुर्रानी कहते हैं APC के फैसलों पर अमल दरामद रहबर कमेटी की जिम्मेदारी है। अपोजिशन की एक नई कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। PDM की तश्कील के लिए टाइम फ्रेम का कहा गया है। APC के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। एहसन इकबाल ने कहा रहबर कमेटी ने कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन काम किया। आईना उनको दिखाया
तो सहाफी गरीदा फारूकी के ट्वीट पर मरियम नवाज बुरा मान गईं। गरीदा ने ट्वीट किया कि मरियम नवाज ने खुलकर शहबाज और दीगर की अस्करी क़यादत से मुलाकात की मुखालफत की। मरियम नवाज ने जवाबी ट्वीट किया कि ज्यादा होशियारी नहीं दिखाएं, गंदे खेल ना खेलें। नून लीग ने सोशल मीडिया पर खातून सहाफी के खिलाफ बेहुदा मुहिम शुरू कर दी। खातून सहाफियों की गरीदा फारूकी के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शिरकत की एक पोलियो कैंपेन जो स्टार्ट हुई है 31 सितंबर से मुल्क भर में जो कैंपेन शुरू हुई है उसमें 40 मिलियन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। पाक फौज कौमी इंसदाद पोलियो और शजरकारी मुहिम में पेश। आर्मी चीफ की इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब में शिरकत। सरसब्द शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा लगाया। ISPR का कहना है 2018 से अब तक 2 करोड़ 90 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। मानसून में 50 लाख पौधे लगाए गए। FWO ग्रीन मोटरवेज इक़दाम के तहत 10 लाख पौधे लगाएगी। FWO 2.5 साल के दौरान मोटरवेज पर पौधे लगाएगी। DG ISPR कहते हैं 2021 तक के आखिर तक पाकिस्तान पोलियो से पाक होगा। पंद्रह घंटे बिजली की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में कराची वालों का सुकून छिन गया। गैस की कमी को बहाना बनाकर के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी। डिफेंस से गुलशन इकबाल तक, कोरंगी से औरंगी तक कोई इलाका महफूज नहीं। बल्दियाती इख्तियारात सूबे या वफाक को देना आर्टिकल 140 के खिलाफ है। कराची का मौजूदा निज़ाम अवाम को फ़ायदा नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस के बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा 5 साल में MQM ने क्या किया? मेयर कराची ने तो होलिया बिगाड़ दिया। कराची में लोग सड़कों पर मर रहे थे, घरों में पानी दाखिल हो चुका था, सड़कों पर पानी खड़ा था मगर अमला कहीं नजर नहीं आया। कागजों पर अमला है, मौके पर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कराची में गोश्त मुलाजमीन हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सिंध का बल्दियाती कानून न 3 में है न 13 में। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराजात कलअदम करार। सिंध हुकूमत अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। कराची के हुकूक के लिए MQM की जानिब से कराची मार्च की तैयारियां। गुजरगाहों पर पार्टी परचम आवेजा, जगह जगह इस्ताकबालिया कैंप्स भी लगा दिए गए। मार्च आज दोपहर 2 बजे आयशा मंजिल से मज़ार कायद तक निकाला जाएगा। डेटा लीक होने पर SCCP के अफसरान को नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्वेलेंस अरसलान जफर, जॉइंट डायरेक्टर IT जाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर IT हुसैन सरोश, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर IT मोहम्मद सोहेल, डिप्टी डायरेक्टर IT हम्माद अहमद, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन सादिक शाह, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन आदिल अली और जमाल जैदी को शामिल किया गया। सरीना ईसा की टैक्स गोशवारों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। FBR ने सरीना ईसा को 35 मिलियन टैक्स वाजिबात अदा करने का कहा था। सरीना ईसा की जायदादों की मालियत 10 करोड़ 40 लाख बनती है। उनके पास जायज आमदन 2 करोड़ 30 लाख रुपए थी। टैक्स की अदायगी का नोटिस भी अरसाल। FBR के हतमी रिपोर्ट 250 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तुर्क सदर को कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर खिराजे तहसीन। ट्वीट में लिखा तुर्कों की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत कश्मीरियों के लिए बाइस तक़वियत है। भारत LOC पर शरपसंदी से बाज न आया। देवा सेक्टर पर शदीद फायरिंग, सिपाही नूरुल हसन और सिपाही वसीम अली शहीद। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। भारतीय फौज को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची तक कोयटा चमन शाहरा अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन सिपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं 790 किलोमीटर तवील शाहरा अबतर हालत में होने से हादसात होते हैं। माजी में नजरअंदाज किए गए लोगों पर मुकम्मल तवज्जो है। क्लिफ्टन कराची में लड़की का मुबैना गैंग रेप या ड्रामा। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक हुई, ना ही तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस का कहना है मामला दोस्ती का मालूम होता है।
लड़की मुबैना अगवाकारों को जानती है और पहले से राब्ते में थी। लड़की ने बताया था मुलजिमान नींद बेहोशी की हालत में छोड़कर गए। सीसीटीवी फुटेज में सीवी के करीब कार को रुकते और लड़की को गाड़ी से निकलते देखा जा सकता है। फुटेज में लड़की होश व हवास के साथ तेजी से रवाना हुई। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। रजाकार कोरोना एसओपीज पर अमल करते हुए बच्चों को मूजी मरज से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। जिम्बाब्वेन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान की इजाजत मिल गई। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी। मैच 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खेले जाएंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,958 रुपये 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 5 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया।